संपत्ति का भ्रम नाम का यह विचार आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में हमने धन के असली नियमों को कभी सही तरीके से समझा भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये शुरुआती सवाल सीधे तौर पर उस बुनियादी सोच पर चोट करता है जिसे पीढ़ियों से बिल्कुल सच माना गया है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि शारीरिक मेहनत ही पैसों की एकमात्र गारंटी है। लेकिन अगर सच में ऐसा ही होता तो जरा सोचिए, दिन रात चिलचिलाती धूप में पसीना बहाने वाले मजदूर दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं, है ना? यहीं से एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव की शुरुआत होती है। अब आते हैं भाग 1 पर, कड़ी मेहनत का मिथक। इस मिथक को और गहराई से समझने के लिए सोर्स में अर्जुन नाम के एक गरीब लड़के की बड़ी ही दिलचस्प कहानी दी गई है। होता क्या है कि अर्जुन अपार धन का रहस्य जानने के लिए एक रहस्यमयी साधु के पास पहुंचता है। उसके मन में बचपन से बैठाया गया वही एक सीधा सा सवाल था, क्या अमीर बनने के लिए लगातार थका देने वाली शारीरिक मेहनत करना सच में जरूरी है? और यहीं पर वो साधु अर्जुन के इस सबसे बड़े भ्रम को एक झटके में तोड़ देते हैं। साधु बड़ी ही सरलता से इस कड़वे सच की ओर इशारा करते हैं कि खेतों में काम करने वाले किसान और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा शारीरिक पसीना बहाते हैं, फिर भी दुनिया की संपत्ति शायद ही कभी उनके हाथों में होती है। साधु की ये बात सुनकर जब अर्जुन पूरे गांव का बहुत ध्यान से अवलोकन करता है तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई नजर आती है। वो देखता है कि गांव का सबसे अमीर आदमी दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करके सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा था, जबकि सबसे गरीब लोग मामूली सी कमाई के लिए दिन भर अंतहीन मेहनत कर रहे थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि असली खेल सिर्फ पसीना बहाने का नहीं, बल्कि समय और दिमाग के सही इस्तेमाल का है। इस बात से हम सीधे जुड़ते हैं भाग 2 से, अदृश्य सामाजिक व्यवस्था। अब ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि समाज अपना नियंत्रण कैसे बनाए रखता है। सोर्स का तर्क है कि ये एक इनविजिबल सिस्टम है जो जानबूझकर लोगों के दिमाग में डर डालता है। खराब नंबरों का डर, फेल होने का डर या नौकरी छूट जाने का डर। स्कूलों में भी कुछ नया रचने वाले क्रिएटर्स के बजाय सिर्फ आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार किए जाते हैं, ताकि हर कोई गुलामी के एक अंतहीन चक्र में फंसा रहे और कभी सवाल न करे। सच कहूं तो सबसे बड़ा झूठ यही है कि सफल होने के लिए शारीरिक रूप से टूटना पड़ता है। असली संपत्ति केवल पसीना बहाने से नहीं बनती, बल्कि अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट को बदलने और इस सिस्टम के नियमों को अपने पक्ष में मोड़ने से बनती है। ये पूरी तरह से एक दिमागी खेल है, शारीरिक नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, ऊर्जा के रूप में धन। यहाँ पर पैसे की प्रकृति को पूरी तरह से फिर से परिभाषित किया गया है। पैसा केवल आपकी जेब में रखा कागज का टुकड़ा या बैंक का कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह है। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले भी तो अपार संपत्ति मौजूद थी ना। तब राजा महाराजाओं के पास असीमित धन था, जबकि उस वक्त ना तो कोई आधुनिक बैंकिंग प्रणाली थी और ना ही कागज के नोटों का कोई नामो निशान था। मानसिकता का ये अंतर बहुत ही साफ और स्पष्ट है। एक गरीब मानसिकता हमेशा पैसे को मुट्ठी में बांधकर रखने पर फोकस्ड रहती है, जो कि केवल डर और कमी की भावना से पैदा होती है। इसके एकदम उलट एक अमीर मानसिकता केवल धन को सहेजने के बजाय नए अवसर खोजने, लोगों के लिए वैल्यू यानी मूल्य बनाने और प्रचुरता की भावना के साथ रिस्क लेने में विश्वास रखती है। ये चार्ट देखिए, दुनिया के 99% लोग इसी सामाजिक कंडीशनिंग के पिंजरे में फंसे रह जाते हैं। वहीं केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जो इस रहस्य को समझते हैं और धन को एक ऊर्जावान टूल के रूप में उपयोग करना जानते हैं। यह आंकड़ा सच में यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम और आप असल में किस तरफ खड़े हैं। तो फिर असल नियम हैं क्या? आइए देखते हैं भाग 4, संपत्ति के सार्वभौमिक नियम। इस सोर्स में हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों के एक बहुत ही गहरे दर्शन का जिक्र किया गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान की आंतरिक मानसिक दृष्टि ही उसकी बाहरी भौतिक वास्तविकता का निर्माण करती है। आप दुनिया को जिस नजरिए से देखेंगे, आपका बैंक बैलेंस और आपका बाहरी जीवन बिल्कुल वैसा ही रूप ले लेगा। तो अपने माइंडसेट को एक मनी मैग्नेट या धन चुंबक में बदलने का प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है? पहला कदम, अपने अवचेतन मन से पैसे के प्रति सभी नकारात्मक विचारों को जड़ से मिटाना। दूसरा, अपनी आंतरिक ऊर्जा को समृद्धि के स्तर तक ऊपर उठाना। और तीसरा और सबसे अहम कदम, लोगों की बड़ी समस्याओं को हल करके उन्हें अत्यधिक मूल्य प्रदान करना। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जो मानवता के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू पैदा करते हैं।
यहाँ एक बहुत ही रोचक बात यह भी बताई गई है कि बिना मानसिक संरेखण के अगर किसी को अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए, जैसे आपने लॉटरी जीतने वालों के किस्से सुने होंगे, तो वो अक्सर विनाश का ही कारण बनता है। ऊर्जा का सही प्रवाह और मानसिक तैयारी होना बहुत जरूरी है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे और आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। भाग 5, परम भ्रम। यहाँ एक बहुत ही गहरा, दिमाग घुमा देने वाला आध्यात्मिक मोड़ आता है। ये विचार कि ये पूरा भौतिक संसार, आपकी सफलता, आपके रिश्ते और यहाँ तक कि आपकी संपत्ति असल में एक माया है, एक भ्रम है। मानव अस्तित्व अनिवार्य रूप से चेतना के भीतर खेला जाने वाला एक स्क्रिप्टेड गेम है और संपत्ति इस खेल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति भी कभी-कभी भीतर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि इस खेल को जीतने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आपको ये एहसास ना हो कि ये सिर्फ एक खेल है। जीवन बस पानी की एक लहर की तरह है और सच्ची महारत इस पूरी भौतिकता से परे देखने में है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप इस खेल का हिस्सा बने रहें और जीवन भर सफलता और पैसे की ऊर्जा के पीछे भागते रहें, या फिर दूसरा रास्ता, एक कदम पीछे हटें, इस पूरे भ्रम को समझें और इससे पूरी तरह ऊपर उठकर परम शांति को पालें। ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। अब आपको तय करना है, क्या धन के इस खेल में केवल एक खिलाड़ी बने रहना बेहतर है या इस पूरी माया और भ्रम से बाहर निकलकर असलियत को देखना। ये एक ऐसा विचार है जो उन सभी लक्ष्यों पर सवाल खड़े कर देता है जिनके लिए हम सब हर दिन लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो सोचेगा जरूर कि आप असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं।